नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत सरवट के गांधी कॉलोनी में पुलिस के द्वारा मतदान स्थल के बाहर बेवजह घूम रहे लोगों को हड़काया गया। जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत सरवट के गांधी कॉलोनी स्थित पीआर पब्लिक स्कूल के पास मतदान केंद्र के बाहर बेवजह घूम रहे लोगों को गांधी कॉलोनी चौक इंचार्ज नेत्रपाल सिंह के द्वारा मौके पर पहुंचकर जमकर फटकार लगाई गई और उन्हें पुलिस के द्वारा हिदायत दी गई कि वह बेवजह मतदान केंद्र के पास नजर न आए, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज दूसरे चरण का मतदान किया जा रहा था, जिसको लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई दी। मुजफ्फरनगर के मुस्ताबाबाद में नई मंडी थाना प्रभारी अनिल कपरवार ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर प्रत्याशियों के एजेंट को कानून का पाठ पढ़ाया। जनपद मुजफ्फरनगर में चल रहे पंचायत चुनाव के मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा चारों तरफ चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। उसी को लेकर नई मंडी थाना प्रभारी अनिल कपरवान के द्वारा गांव मुस्ताबाबाद में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। अनिल कपरवान ने प्रत्याशियों के एजेंटों को समझाते हुए कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी दिखाई दी तो वह तुरंत ही वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी को सूचित करें और वह आपस में किसी भी तरह का कोई विवाद न करें, अन्यथा उनके खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर के वार्ड 10 के जिला पंचायत क्षेत्र में मतदाताओं ने मतदान के प्रति अपना रुझान दिखाया। मुजफ्फरनगर जनपद में आज पंचायत चुनाव को लेकर मतदान किया जा रहा था, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। वहीं जिला पंचायत वार्ड 10 के सरवट क्षेत्र में मतदाताओं में जागरूकता देखने को मिली। मतदाता अपने घरों से निकलकर भारी संख्या में मतदान करने के लिए मतदान स्थलों पर पहुंचे और मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी लाइनों में घंटों लगे रहे। मतदाताओं का कहना था कि उनके क्षेत्र में विकास के लिए एक ऐसा जिला पंचायत सदस्य होना चाहिए जो क्षेत्र का विकास करे और को लेकर पुरजोर मतदान किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत बजेड़ी में भी मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी जागरूकता देखने को मिली, जहां पर मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें दिखाई दी। मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत बजेड़ी में पंचायत चुनाव को लेकर हो रहे मतदान को मतदाताओं में जागरूकता दिखाई दी। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें लगी रही। घंटों के इंतजार के बाद मतदाताओं के द्वारा अपने अपने उम्मीदवार को वोट करने का काम किया गया। पुलिस प्रशासन भी इस दौरान चौकन्ना दिखाई दिया और शांतिपूर्ण मतदान कराया गया। वहीं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र सुजड़ू में मतदान को लेकर रमजान के बाद भी महिलाओं की लंबी लंबी लाइनें दिखाई दी, जहां पर सभी ने अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए मतदान किया। मुजफ्फरनगर जनपद में जहां मतदान को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे, वहीं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में भी मतदान को लेकर मुस्लिम महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। आपको बता दें कि रमजान माह के बाद भी रोजा रखकर महिलाएं इस कड़ी धूप में अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए वोट करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में घंटों खड़े रहे। ऐसा ही नजारा गांव सुजड़ू में भी देखने को मिला, जहां मतदान स्थल पर मुस्लिम महिलाएं घंटों से रोजा रखकर अपने मनपसंद प्रत्याशी को जिताने के लिए वोट कर रही थी। इस दौरान मुजफ्फरनगर के पीआर पब्लिक स्कूल में बनाए गए मतदान केंद्र पर फर्जी मतदान को लेकर जमकर हंगामा हुआ। यहां पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाठीचार्ज करते हुए उपद्रव कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। शासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है और जहाँ जहाँ कोई दिक्कतें थी वहाँ अलर्ट है, कहीं कहीं कमज़ोर है और मतदान बहुत शांतिपूर्ण चल रहा है। कहीं भीड़ है, कहीं चीज़ है। और मैं बताना चाहता हूँ अब तक मतदान बहुत कम प्रतिशत रहा है। किस तरह की अपील करना चाहेंगे लोगों से? अपील ये करना चाहता हूँ कि सब लोग घर से बाहर आएँ और अपने वोट डालने जाएँ। वोट जरूर अवश्य डालनी चाहिए, बगैर वोट के नुकसान होता है, क्योंकि सब जनता को मिलकर अपने साथ प्रतिनिधि चुनना चाहिए। ये गांव की सरकार है, अच्छे हमें चुनना चाहिए। धन्यवाद।
वहीं मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा रोहाना के गांव रोहाना खुर्द और रोहाना कला में सीओ सिटी कुलदीप कुमार ने अपनी पुलिस बल के साथ पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया और सभी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सभी वोटरों को सख्त हिदायत दी गई कि कोई भी मोबाइल लेकर अंदर न जाए और अपना मोबाइल घर पर ही रख कर आए। उन्होंने कहा कि यदि कोई कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करता तो उसे मतदान स्थल पर आने नहीं दिया जाएगा। देश में तेजी के साथ बढ़ रहे कोरोना संक्रमण व रमजान माह के बावजूद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदाताओं ने गांव की सरकार चुनने के लिए मतदान में दिलचस्पी दिखाई। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में देश में बढ़ रहे कोरोना व रमजान पर्व के बावजूद मतदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। सुबह से ही पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी लाइनें, अपनी बारी के इंतजार में बैठे मतदाता अपने मत का प्रयोग करने में लगे रहे। दूसरे चरण के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। पोलिंग बूथ के बाहर पर्ची बांटने वालों को लेकर हर उम्मीदवार के समर्थक काफी सक्रिय दिखाई दिए। लोगों को अपने पास बुला कर पोलिंग बूथ की जानकारी दे रहे थे। मतदान में सुबह से किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की खबर नहीं है। जिला प्रशासन ने हर पोलिंग बूथ पर सुरक्षा की दृष्टि से जवानों की तैनाती की थी। चरथावल क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। मताधिकार का प्रयोग मतदाता अपना कर रहे हैं। इस समय दोपहर के समय जहां मतदान केंद्रों पर भीड़ कम दिखाई दी, वही सुबह के समय मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें दिखाई दी। रमजान का पर्व होने के बावजूद भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। सुबह के समय जहां भीड़ देखी गई, वही दोपहर के समय मतदान केंद्रों पर सन्नाटा पसरा रहा, वही शाम के समय फिर भीड़ जुटी। कुल मिलाकर चरथावल क्षेत्र में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। हलचल इंडिया न्यूज़ चैनल से चरथावल से जावेद आलम के साथ। मुजफ्फरनगर जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण व सकुशल संपन्न कराने हेतु एडीजी मेरठ जोन राजीव सबरवाल ने एसपी सिटी मुजफ्फरनगर अर्पित विजयवर्गीय व पुलिस फोर्स द्वारा थाना क्षेत्र चरथावल के नगला राई पोलिंग बूथ पर जारी मतदान का निरीक्षण किया। मतदान करने आए लोगों से शांतिपूर्ण मतदान कर वापस अपने घरों पर जाने, अनावश्यक न खड़े रहने और कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील की गई तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल, अर्धसैनिक बलों को सतर्क रहने, सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने और कोविड-19 के नियमों का पालन करने और मतदान करने आए लोगों को कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाने हेतु निर्देशित किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल में पंचायत चुनाव के मद्देनजर कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी पुलिस फोर्स के साथ मतदान केंद्रों का भ्रमण करते नजर आए। वहीं मतदान केंद्रों के बाहर खड़ी भीड़ को भी खदेड़ा गया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड क्षेत्र में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव में कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी भारी पुलिस फोर्स के साथ गश्त करते नजर आए। वहीं मतदान केंद्रों के बाहर खड़ी बेवजह भीड़ को भी खदेड़ा गया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल देहात के वार्ड 5 से ग्राम पंचायत सदस्य पद के चुनाव लड़ रही महिला प्रत्याशी सायरा पत्नी महमूद बैलेट पेपर से चुनाव चिन्ह गायब देख होश उड़ गए, जबकि प्रत्याशी को अंगूर का चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया था। प्रत्याशी ने इसकी शिकायत जोनल मजिस्ट्रेट से की, लेकिन इसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकला। महिला प्रत्याशी ने बैलेट पेपर से चुनाव चिन्ह गायब होने के कारण चुनाव आयोग से वार्ड 5 का चुनाव निरस्त किए जाने की मांग की है। एसडीएम सदर का कहना है कि 2 ही प्रत्याशियों का नॉमिनेशन हुआ था। महिला प्रत्याशी बैलेट पेपर में चुनाव चिन्ह को लेकर शाम तक अधिकारी को गुहार लगाती रही, लेकिन महिला प्रत्याशी को संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। महिला प्रत्याशी ने चुनाव आयोग से वार्ड 5 का चुनाव रद्द करने की मांग की है। मेरा निशान लिया, पर्चा भरा मैं और ये रसीद दी थी मुझे, मेरा निशान लिया बैलेट पर, उसमें अंगूर का जी। बैलेट पेपर में नहीं? हाँ नहीं जी। फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं है, नो कह रहे अधिकारी आओगे, कोई भी नहीं आ रहा अधिकारी, ना कुछ कार्रवाई हो रही इस पर। ऐसा कैसे होगा? कहाँ से प्रत्याशी आप? 5 वार्ड चरथावल ब्लॉक।
मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड में मतदान केंद्रों का एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम सदर आदि पुलिस के अधिकारियों ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड में संपन्न हुए पंचायत चुनाव के मद्देनजर मतदान केंद्रों का सुपर जोनल मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह, सुपर जोनल पुलिस अधिकारी अर्पित विजयवर्गीय, जोनल मजिस्ट्रेट एसडीएम दीपक कुमार के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव के दौरान कई मतदान केंद्रों हैबतपुर, निर्धना, पावटी आदि गांवों के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। सभी स्थानों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चलता पाया गया। इसके अलावा सुपर जोनल पुलिस अधिकारी एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय, एडीएम प्रशासन ने ब्लॉक क्षेत्र के अति संवेदनशील सहित अनेक मतदान केंद्रों दधेड़ू, निर्धना, हैबतपुर, नगलाराई, बिरालसी, दूधली व कुटेसरा का भी निरीक्षण किया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ, जहां पर 77.5% मतदान हुआ। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कुछ स्थानों पर प्रत्याशियों व उनके समर्थकों के बीच मामूली कहासुनी की घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से 77.5% मतदान हुआ। मतदान के दौरान मतदान केंद्रों पर कोरोना से बेखौफ मतदाता सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर भीड़ के साथ मतदान करते नजर आए। मतदान केंद्रों पर अंदर जाने से पहले हाथ सैनिटाइज करने की व्यवस्था भी की गई थी। दूसरी तरफ कई मतदान केंद्रों में कोविड हेल्प डेस्क भी नहीं लगाई गई थी। एसडीएम एसईओ लगातार क्षेत्र में मतदान केंद्रों का निरीक्षण करते रहे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सुबह से ही मीरापुर क्षेत्र के गांवों में मतदाताओं में वोट डालने को लेकर भारी उत्साह दिखाई दिया। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ जुट गई थी। कोरोना वायरस से बेखौफ लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए मतदान केंद्रों पर लाइन में लगे थे। मतदान केंद्र पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान को संपन्न कराने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र के अंदर जाने से पूर्व मतदाताओं के हाथ सैनिटाइज कराने के लिए कोविड हेल्प डेस्क भी बनाई गई थी। हैंड सैनिटाइज करने के बाद ही मतदाताओं को अंदर जाने की अनुमति दी गई। मतदाता शांतिपूर्ण तरीके से अपने मत का प्रयोग कर अपने घरों को वापस लौट रहे थे। मीरापुर क्षेत्र में शाम 6 बजे तक मतदान संपूर्ण होने तक एक दो गाँव में प्रत्याशी व उनके समर्थकों के बीच मामूली कहासुनी की घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से 77.5% मतदान हुआ। जगह जो हमारे तहसील जानसठ में सब जगह जो चुनाव है शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लोग अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, शांति व्यवस्था बनी हुई है। हमारा पुलिस प्रशासन और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है पूरा मुस्तैद है, हर जगह चेक कर रहा है। कहीं मुझे फोन आता है, हम 10 मिनट के अंदर उसको अटेंड कर रहे हैं। सर कितने % पोलिंग हो गए? अभी ज़्यादातर जगह जो है 50% को क्रॉस कर गई है। ठीक है। मेरठ के बहसुमा के वार्ड नंबर 3 से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे आशीष देशवाल उर्फ पिंटू के समर्थन में सर्व समाज ने समर्थन दिया। उन्होंने गांव सदरपुर में चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य लोग शामिल रहे। इस अवसर पर आशीष देशवाल उर्फ पिंटू ने कहा कि वह जीतने के बाद गाँव के बीच में रहकर विकास कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि वह जनता में रहकर उनका विश्वास जीतना चाहते हैं तथा उनके सुख दुख और दर्द में साथ रहना चाहते हैं। सोमवार को गाँव सदरपुर के मुख्य मार्ग पर वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे आशीष देशवाल उर्फ पिंटू ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन ममाना सेंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य बीके शर्मा द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर आशीष देशवाल ने कहा कि वह जनता के बीच रहकर विश्वास जीतना चाहते हैं। अगर वह वार्ड 3 से चुनाव जीतते हैं तो वह गांव-गांव चहुमुखी विकास कराएंगे। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि भारी मतों से उन्हें विजयी बनाए। आशीष देशवाल के पिता जयवीर चौधरी नवजीवन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य भी रह चुके हैं। पूरे उत्तराखंड प्रदेश में आज आम आदमी पार्टी द्वारा मिशन उत्तराखंड नवनिर्माण के तहत कार्यक्रम किया गया, जिसमें उत्तराखंड के लोगों को अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इसी के चलते हुए जिला उधम सिंह नगर के जसपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलन बैंकेट हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और क्षेत्र के लोगों को अरविंद केजरीवाल ने लाइव प्रोग्राम के माध्यम से संबोधित किया। वहीं उन्होंने प्रदेश में फैली बेरोजगारी को लगातार उत्तराखंड से हो रहे पलायन को रोकने का विश्वास दिलाया। वहीं जसपुर आम आदमी पार्टी के नेता यूनुस चौधरी ने बताया कि पार्टी के आदेशों के बाद यह प्रोग्राम किया जाएगा। इसमें पार्टी के अध्यक्ष ने लाइव के माध्यम से लोगों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि पार्टी उत्तराखंड का विकास करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि आज कर्नल अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं, जिसकी हम उन्हें बधाई देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आज वर्चुअल एक प्रोग्राम है जो दिल्ली से लाइव हो रहा है। इसमें हमारे
एक बहुत बड़ी उत्तराखंड में सेना में रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है अजय कोठियाल जी का। वो आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं अपने पूरे दलबल के साथ, अपने साथियों के साथ। तो वो कार्यक्रम है और माननीय केजरीवाल जी जो कुछ हमें और भी गाइडलाइन देंगे, प्रदेश के लिए भी कुछ योजनाएं हैं, जैसे उत्तराखंड से पलायन पे विशेष फोकस है, रोजगार पे फोकस है, किसानों की समस्याओं पे फोकस है। तो ये आम आदमी पार्टी के हमारे मुखिया माननीय केजरीवाल जी का ये विशेष फोकस है कि इस प्रदेश में विकास और डेवलपमेंट की राह खोलने के लिए आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आई। इस संबंध में आज हमारी ये कार्यक्रम है जो यहाँ पर जसपुर। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।